परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है विक्रम स्वामी जी की, जिन्होंने 16 साल की उम्र से ही कई संतों के पास जाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा यह मंदिर मस्जिदों में भी जाते थे। हनुमान जी, बाबा श्याम जी, दुर्गा जी की सुनी सुनाई भक्ति साधना करते थे। दर्शकों, भक्ति इसलिए करते हैं जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन देखा देखी भक्ति साधना कर रहे विक्रम जी के जीवन में कठिनाइयों का ऐसा दौर आया कि इन्हें शारीरिक समस्या और प्रेत बाधा ने घेर लिया। कई आत्माओं ने इन्हें ऐसा परेशान किया कि ये कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। इतने परेशान हो चुके थे कि आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी इनकी मुलाकात इनके स्कूल के दोस्त से हुई, जिसने बताया कि आपके सभी कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इनके जीवन में अद्वितीय अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हुई, प्रेत बाधा से छुटकारा मिला और इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। दर्शकों, अब सुनिए कैसे विक्रम जी ने सतभक्ति की राह अपनाई और अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पाई। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम दास है। गांव शिवानी, रत्तामा हिसार में हूँ और जिला हिसार, हरियाणा। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 23 मई 2010 को नाम दीक्षा ली है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, ऐसा है, मैं 16 साल की अवस्था में संतों के पास, ऋषियों के पास और मंदिर मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया था जी। जैसे घरेलू जो हनुमान जी की, श्याम जी की, दुर्गा माँ की, इनकी पूजा तो करता ही करता था। आदि इनके संतों के भी प्रवचन सुनता था। और मेरे जो तकलीफ थी वो बढ़ती गई। जो मैं संतों के पास जाता था, जो मैं मंदिरों में जाता था, और मेरे जो है तकलीफ बढ़ती गई। मैं 48 साल का हुआ जब तक इतना हो गया था जी कि मेरे अंदर सैकड़ों भूत इकट्ठे हो गए थे। एक बार बचपन में मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, तो उसमें ऐसा था कि जो हारेगा उसको दूसरे भक्त 100 मुक्के मारेंगे। जब मेरा नंबर आया तो मेरे मुक्के पड़ने लगे, तो मेरा अंदर से ऐसा आभास हुआ, मेरे शरीर के अंदर काफ़ी आत्माएं हैं। उस टाइम मैं बच्चा होने की वजह से मतलब माता पिता के आगे समझा नहीं सका उनको। और जो मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं इस चीज़ से दुखी और चिंतित रहने लग गया, भाई तुम्हारे के अंदर अन्य आत्माएं काफ़ी है। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती गई, मेरे भूत प्रेत बाधा बढ़ती गई। अंत तक ऐसा हो गया था जी, मैं एक महीना लगातार सोया नहीं था। जब भी मुझको नींद आती थी रात को, उसी टाइम मेरे जो है मुंह पर थप्पड़ आके लगते थे, मेरी पिटाई होती थी। और मैंने अपने बाल भी उस टाइम जो बिल्कुल छोटे छोटे करवाते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी सोया लेटा तो कोई बाल ऐसे पकड़ कर रात को नींद को खींचता था, बेड से नीचे कर देता था मुझको। मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं अनेक साधु संतों के पास भी गया, बुद्धा निकलवाने के पास भी गया, सेवड़ों के पास भी गया, तांत्रिकों के पास भी गया, मेरे कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो वो जब महाराज ने ये कहा कि आपका ये जो संकट है ये आपका गुरु से ही ठीक होगा, मैं महाराज जी आपने जब इतना बता दिया ये तेरा संकट तेरे गुरु से ठीक होगा, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दो और मेरा संकट हरो। तो उन्होंने बोला मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ना मैं तेरा संकट हर सकता हूँ, तो उसके पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। इस क्रम में फिर मैं संतों के पास जाने लग गया। मैं शिरडी भी गया। भाई वर्तमान में मुझे कोई ऐसा संत कोई दिखाई नहीं दिया मेरा संकट को हर ले। तो मैं एकदम निराश हो चुका था।
मुझको ये लगने लगा कि तेरा आत्म हत्या सिवाय कोई चारा नहीं है। मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया था। मैंने सल्फास की गोली, एल्ड्रिन की बोतल, दोनों पॉइजन मैंने लाकर रख लिए थे घर पर। मगर एक बात से डर था मुझे कि यदि तू आत्महत्या कर ली तू सीधा प्रेत बनेगा। मैं प्रेत नहीं बनना चाहता था किसी भी कीमत पे। आत्महत्या, मेरी मानव योनि में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि जितने भी संतों के पास जाता था, सबको जाता था, ऊपर को हाथ करते थे। मैंने ये जान लिया था कि परमात्मा का निवास ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जब हाथ करते थे मैं भी ऊपर की तरफ हाथ करता था। हे परमात्मा, मेरी ये मानव योनि जितनी शेष है, परमात्मा ये समेट लो, इसके भले में भले मुझे सूअर बना दो, मैं लोगों का मल खाने के लिए तैयार हूँ, मगर ये मुझको मानव जीवन और नहीं दिया जाता। मेरे लिए मानव जीवन कहर बन चुका था, मगर मेरी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं भूत नहीं बनना चाहता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं कई दिन से सोया नहीं था, मुझे आराम की ज़रूरत थी। घरवाले ने कहा आप रात को नहीं सो सकते, आप थोड़ा सा टहल आओ, फिर आके नहा धो के सो जाना। और मैं इस क्रम में बाहर घूमने के लिए गया तो मेरा एक क्लास फेलो दोस्त मुझको मिल गया। उसने बताया कि तेरा संकट का हरण जो है ना, संत रामपाल ही कर सकते इस धरती पर, कोई अन्य संत नहीं है। तो मैंने उससे एड्रेस लिया, पता किया, तो उसने दूसरे भगत का नाम लिया। भाई उसकी हालात देखो, उसने संत रामपाल का नाम लिया हुआ है, उसकी कैसी स्थिति थी, आज कैसी स्थिति है। मैं नहा धो के मैंने आराम करने की बजाय सीधा मैं उस भक्त के पास गया, मुझसे पूछा, उसने बोला ठीक है भैया आप नाम लो, और हमारी ये स्थिति थी, अब ठीक है। सर जी, हम आश्रम जाने के बाद हम कई देर बैठे रहे, विचार विमर्श करते रहे। न तो मुझे संत रामपाल जी महाराज का कोई ज्ञान पता था, न ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता था, ना ही मैंने कभी फोटो में, टीवी में या किसी अन्य स्थान पर संत रामपाल जी महाराज का चित्र देखा था। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, कुछ भगत वहाँ पर मुझे ज्ञान समझा रहे थे, मगर मैं पुराना रंग में रंगा हुआ था। परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा को जिस रूप में याद करो आ जाएंगे। तो वहाँ पर कई भक्तों ने सवाल उठाए, भाई अब तक क्यों नहीं आए, हृदय से आवाज़ नहीं लगाई आपने? मैं लगाई हृदय से आवाज़, तो क्यों नहीं आए? मेरे इस चीज़ का बड़ा दर्द हुआ, ये बात तो सही कह रहे हैं, आज तक क्यों नहीं आए, ऐसे आने वाले थे। तो हम भक्त जी हम चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर आए, स्टेज पर चढ़ के सब भक्तों को आशीर्वाद देकर चले गए। वहाँ पर हम थोड़ी ही संख्या में भक्त थे उस समय, और सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम की। मैंने भी खड़ा होकर देखा, मैंने भक्त जी पृथ्वी पर लेटे हुए प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? क्यों कि मेरे दिमाग में तो ये था भी संत जी का जो वेशभूषा है, सिर के ऊपर बड़ा सारा पगड़ होगा, कानों में मोटे मोटे कुंडल होंगे, गला में कई रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, भगमा चोला होगा, खड़ाऊं होंगी, एक हाथ में मोरपंखी होगी, एक हाथ में हुक्का की नय होगी, 5-4 भगत साथ चलते होंगे, उनके हाथ में हुक्का होगा, धुआं के अंदर छल्ले बनाते हुए चलता होगा। मेरे दिमाग में ऐसी छवि थी उस समय, जिस समय मैं आश्रम में गया। तो मैंने देखा भाई ये प्रणाम कर रहे हैं, मुझको दिखाई नहीं दे रहा या क्या व्यवस्था है। तो ऐसे मैंने तो नाम लेना है, आज ही लेना है, ज़रूर लेना है, मुझको ज्ञान बाद में आ जाएगा समझ में। और मैंने नाम फार्म भर दिया। नाम भरने के बाद जब मुझे नाम देने के लिए जब टीवी के आगे बिठाया गया, भगत जी, जब मैंने गुरु जी का चेहरा देखा तब मुझे पता लगा ये महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जो पंडाल के अंदर आए हुए थे, आशीर्वाद सबको दे के गए थे, वे ये थे, गुरु जी ये हैं, ये आडंबरों से दूर है। क्योंकि आज तक मुझको जो जितने भी साधु संत मिले हैं, जितने भी तांत्रिक मिले, सब मुझको ठगने वाले मिले थे और सब आडंबर करते थे। मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। सर जैसा आपने बताया कि आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्या थी, इसके इलाज के लिए आप बहुत सारे संत महात्माओं के पास भटके और आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए, सभी देवी देवताओं की आपने पूजा भी की, लेकिन इससे आपको कुछ लाभ नहीं मिला। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या क्या लाभ हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मुझे लाभ मिले हैं उसकी गिनती कराने लग जाऊं तो समय ही कम पड़ जाएगा।
मगर मैं आपको मोटी मोटी 5-4 बात बताता हूँ स्टार्ट की। मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब नाम दीक्षा लेने के लिए गया, सबसे पहले वहाँ पर मैंने एक अरदास लगाई, गुरुजी मेरे शरीर में जैसे 2 पाटों में सूली लगी होती है और वो चुभन होती है, उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा मुझे बार बार महसूस हो रहा है। और ये चुभन बहुत भारी होती है, मेरे सारे दिन शरीर में पाड़नी सी लगी होती है, खाज खुजली होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। सर जी मैं वहाँ से आ गया तो मैंने 12-30 सिगरेट पी ली। मैं 6 दिन बाद वापस आश्रम में गया। आश्रम में उस साथ मेरे बच्चे भी साथ में गए नामदान लेने के लिए। भक्तमती का और लड़की का जो नामदान कराने के लिए फार्म भराने के लिए गए तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई, अंकल आपका नाम खंड है। मैं बेटे मेरा नाम खंड क्यों है, नाम कैसे खंड हो गया? बोला अंकल आपने बीड़ी पी ली इसलिए आपको गुरुजी से आज्ञा लेकर दोबारा नाम उपदेश लेना पड़ेगा। मैं क्यों? तो उन्होंने ऐसे उसने जो बात बताई मुझको, ऐसे ऐसे सुषमना होती है, इंगला पिंगला सुषमना होती है, सुषमना बंद हो जाती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर ये 8 कमल बने हुए हैं, इसके अंदर से ही हमें गुजर कर जाना है। उसने जो 10 साल की लड़की थी उसने जो मुझको ज्ञान बताया, वो उसका ज्ञान सुनकर मैं दंग रहेगा भाई इस संत के आश्रम में एक 8-10 साल की बच्ची और तुझको ये बता रही है तो संत कितना महान होगा। एक तो मैं 3 डब्बी रोज़ाना सिगरेट पीता था, उसके अतिरिक्त बीड़ी भी बहुत पीता था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये छूट नहीं रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बच्चा छूट जाएगी, अब नहीं पिएगा। मैं घर वापस आ गया। रास्ते के अंदर कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, उसका धुआं मुझको ऐसी एलर्जी करी कि वहाँ मेरा जी घबराने लग गया और उल्टी पड़ने शुरू हो गई मुझको। मैंने महसूस किया कि गुरुजी के आशीर्वाद से जब आज गुरुजी ने कहा अभी छूट जाएगी तो आज तेरी बीड़ी सिगरेट से एलर्जी होगी। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जो शरीर में चुभन थी वो भी ख़त्म हो गई। मेरी आर्थिक हालात भी इस दौरान बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गुरुजी से अरदास लगाई। उस टाइम में MCX का सट्टा बाजार का काम किया करता था। संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया कि आपको ये काम नहीं करना, ये सट्टा का काम है, आप काम बंद कर दो। मैंने गुरुजी से अरदास लगा के 4 महीने का समय मांगा। 4 महीने बाद में हम जो है काम बंद करना था। मैं और मेरा लड़का ने ये सोचा था कि हम दोनों ही शहर जाके नौकरी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर ऐसी दया करी, हमने सट्टा का काम छोड़ दिया और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने अरदास लगाई भी हमें अब दूसरा काम के लिए जो है रोजी रोटी का सवाल है। तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बैग का काम कर लो। हमने बैग का काम किया। सर जी आज जो है मेरे पास 50 कर्मचारी है, हम बैग बनाते हैं। जो हम खुद नौकरी के लिए बात कर रहे थे, आज 50 व्यक्ति जो है मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। परमात्मा ने ऐसी सुंदरता दी है। मेरे शरीर में जितने भूत प्रेत थे और मेरे घर में जितने भूत प्रेत थे, यहाँ तक कि मुझको कुछ दिखाई भी देते थे, वो सब बाधाएं जो है आज के दिन बिल्कुल नहीं है। जो मैं दर की 32 साल ठोकरे खाता रहा, संत रामपाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मैंने 1 साल के अंदर अंदर ये सब इन चीज़ों से मुक्ति पा ली। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं सभी समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत से चैनलों पर चल रहा है, उनको सुनो। उनके पुस्तक सेवा चल रही है, उनको पुस्तक सेवा लो और उसके ज्ञान को समझो और फिर शरण में आओ। ये परमपिता परमात्मा स्वयं जो है आपका सरल रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं, हम जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पुण्यात्मों,
दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इस परमात्मा की शरण में आने के लिए आप असंख्य जन्मों से भटक रहे हो, असंख्य जन्मों से अच्छे अच्छे कुर्बानियां भी मालिक के नाम पर आपने की है, घर भी छोड़ दिए, परिवार भी त्याग गए हो, जंगलों में बैठकर भी मालाएं फेरी है, हठ योग तप भी किए हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। फिर आपके जन्म होते रहे। जैसे आपको बताया था कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूमे, मिला न निर्गुण रासा। तो असंख्य जन्मों से आप भक्ति भी करते रहे हो, परमात्मा के लिए शीश तक दे दिए हैं आपने। जैसे काशी के अंदर हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसा गलत प्रोसीजर चलाया था, एक ऐसा गलत धारणा पैदा कर दी थी कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा, जिसकी मृत्यु बनारस में होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में मरेगा, मगहर एक गोरखपुर जो जिला है, गोरखपुर के पास एक मगहर छोटा सा नगर है, वहां का बिजली खां नाम का एक राजा था, नवाब था। तो वहां के हिंदू धर्म के गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर में मरेगा वो तो गधा बनेगा, और क्योंकि उन्होंने बता रखा था कि भगवान शिव ने उस क्षेत्र को श्राप दे रखा है, और वहां एक नदी बहा करती थी, आमी नाम था उसका, आमी। उस दरिया को भी भगवान शंकर ने, जैसा कि ब्राह्मण लोग बताया करते थे, कि उस आमी नदी को भी श्राप दे दिया था, उसका जल सूख चुका था, खत्म हो गया था। तो वो सब कथाएं सुनाया करते थे कि मगहर में कोई मत मरियो, वहां तो गधा बनेगा, वहां मरने वाला, और काशी में जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि ये तुम्हारे धर्मगुरु गलत बता रहे हैं भक्तों, इन कख भी पता नहीं है, ये झूठे हैं भाई। अच्छी भक्ति करनिया आदमी, सही भक्त, सत साधना करने वाला धर्मी व्यक्ति कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, वो पुण्य में लोकों में ही जाता है। ये झूठ बोलते हैं। लेकिन उस समय तो हमने उज्ज्वला दिखाई देता, वो भगवान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी अज्ञान का मोतिया बंद हो गया था हमारे को। इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे ये अज्ञान का मोतिया बंद कर रखा था। उस समय उस परमात्मा की बात को कोई नहीं मानता था। यदि उनके शिष्य भी थे वो भी भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि जो भ्रमित करने वाले व्यक्ति वो गणे थे। तो वहां उन सभी हिंदू समाज के जो व्यक्ति थे उनकी धारणा बन गई कि अब काशी में मृत्यु हो तो अच्छी बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं, और वहां सीधा स्वर्ग जाएगा। तो धीरे धीरे इतनी ऐसी परंपरा पड़ गई कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे, विशेषकर इन ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण गुरुओं की आंट में, इनके जाल में ये लालाजी गणे फंस गए, ये बनिए। और उन्होंने अधिकतर, और भी जो कोई अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था अन्य जाति का हिंदू, वो भी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे उनके माता पिता कहने लगे, बेटा अपने गुरुजी बताते हैं कि काशी में यदि मृत्यु होती है तो स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो मृत्यु मेरी निकट आ गई है बच्चों, मुझे कुछ दिन वहां ले चलो, मेरी वहां मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो बच्चे सोचा करते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने सारी उम्र तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, मजदूरी की, और तुम्हारे को कितने प्यार से पाला पोसा, और क्या हम इतना नहीं कर सकते? प्रत्येक बच्चा सोचेगा, जिसका अक्षमता होगी कोशिश करेगा अपने माता पिता को हम पूरा सुख दें। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और काशी शहर के अंदर जाकर धर्मशाला किराए पर ले लेकर कमरे वहां रहने लग गए। और वही उनके धर्म गुरु भी होते थे।
उन ब्राह्मणों से कथा सुनते अपनी धर्मशालाओं में जाके वही रहने लगे। उनके बच्चों ने उनकी व्यवस्था कर दी। फिर उन धर्म गुरुओं ने सोचा कि ये जो व्यक्ति हमारे जो शिष्य हैं ये कमरा लेकर रहते हैं। उन्होंने उनके बच्चों से कहा कि तुम अपने माता पिता को हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहाँ रख लेंगे। अब वहाँ रखेंगे तो दक्षिणा अधिक देंगे। अंडरस्टूड था। तो वो ठीक है जी, आप रख लो, यहाँ आपके सानिध्य में रहेंगे और अच्छी बात है, कथा आपके ज्ञान सुना करेंगे, आपसे ज्यादा संपर्क में रहेंगे। तो वो भी शुरू कर दिया। उनके मान लीजिए धर्मशाला में 10 रुपये महीने में खर्च होते तो गुरु जी की दक्षिणा समेत वो 20 रुपये देने लगे महीने के। तो उन इस लालच में सभी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आम जन साधारण, ब्राह्मण जो गुरु पद पे थे उनका जिक्र है, उन्होंने अपने लालच में या आफत मोल ले ली। अब सब ने अपनी माता और पिता, बूढ़े बूढ़े सारे वहां छोड़ दिया अपने अपने गुरुओं के पास। अब उन गुरुओं के पास 10-10 बूढ़ा और बुढ़िया होगी। पुण्यात्मा वृद्धावस्था में तो एक बूढ़ा संभालना मुश्किल हो जाए, हर उनके गल में गलगी 10-10। अब उन्हें फिर मीटिंग करी गया तो बात बिगड़ गई। उन्होंने मीटिंग करी, सारा ने कैसा करो, इनकी जल्दी टिकट काटो, यहां से जल्दी खत्म करो इनको। उन्होंने क्या अफवाह फैला दी कि गंगा के किनारे उन्होंने एक जैसे लकड़ी काटने का क्रोंत देखा हुआ आपने, आजकल तो ये आरे बन गए इसके बिजली के, वैसे गांव होते हैं लकड़ी, इनके पास आरे क्रोंत होता है एक लंबा सा दांते से का, और दोनों तरफ से पकड़कर लकड़ी चीरा करते हैं, उससे लंबे लंबे दांते होते हैं उसके दांतरे। एक क्रोंत फिट कर लिया गुप्त, ऊपर एक आरत सी बनाकर छोटी ईंटों की गुफा सी बनाकर नीचे गेट बना दिया और गंगा के किनारे ला दिया कति, और उसका हैंडल कर दिया थोड़ी दूर स्थान पर अलग से गुप्त सिस्टम, उस रस से बांध के उनकी एक आवाज देते थे। उस आवाज को वो समझ जाते कि इसका, जब वो उसको लेटा कर वो क्या करा उन्होंने कि भाई भगवान की तरफ से एक आदेश आया है कि जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है वो क्रोंत से गर्दन कटवा ले, आरे से, वो शीघ्र चला जाएगा। उसकी फीस रख दी 100 रुपये। अब प्रत्येक बूढ़ा बुढ़िया, वो भी बुढ़ापे में दुखी होले है, कदे खांसी, कदे आंखों में दिक्कत, कभी सिर में भड़क, कदे कब्जी होगी, कदे गैस प्रॉब्लम। तो बूढ़ा भी यूं सोचने लगे कि जब गुरु जी कह रहे हैं स्वर्ग जाना ही है, शायद 10 साल पाछे जाना है, शायद 2 साल पहले, तो अभी क्यों ना चले जाएं। और वो बता रहे थे कि क्रोंत में पीड़ा नहीं होती जरा सी भी, अब उस गुफा में पीड़ा हो जाओ पता किसने लग गए। तो सब ने ये प्रार्थना अपने बच्चों से की कि बेटा हमने तो मरना ही है और हम भी दुखी हैं, यहाँ पर जल्दी चले जाएंगे, वहाँ सुख में स्थान है, आराम से रहा करेंगे। पुण्यात्माओं, इतने विश्वासी थे हम, इतने भगवान पर विश्वास करते थे, इन नकली गुरुओं पर इतना विश्वास करते थे, ये सिर काटने की कहा करते, हम सिर भी कटवाने लग गए। लेकिन इनके पास कख नहीं था, बकवाद थी सारी। तो एक गजब की रिवाज पड़ गई हुआ, बूढ़ा बुढ़िया वृद्धावस्था में आप पर दुखी होले हैं, जो सोचे भगवान। पुण्यात्माओं, 60-65 वर्ष के बाद से पहले तो आदमी ने सोचा ही बना मरूं, अभी नहीं मरूं, और फिर ने सोचा है भगवान मरना तो है पर ठीक ठाक मर जाऊं, कोई बीमारी ना हो, तो मतलब जल्दी मर जाऊं। फिर मरण की तो डेफिनेट होता है, उसके बाद मृत्यु तो आई, पर न सोचने लग जाए वैसे मर जाऊं पर ठीक ठाक मर जाऊं, भुगत का ना मरूं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने वो भी स्वीकार किया। अब कई बार ऐसा होता था कि वो आवाज लगाते कि हे भगवान आपकी प्यारी महात्मा आ रही है, क्रोंत भेजो। वो दो एजेंट बैठे थे वो मूवमेंट कर देते उनका, वो क्रोंत आ जाता, 2 बहला देते और गर्दन आर पार, और फिर वो वापस कर देते, ऊपर फिट हो जाता, वो दिखता नहीं, आर्च में गए। ऐसी आर्च बना दी, इसके अंदर से जैसे इसके नीचे से आता, काट कर उल्टा इसका वहां फिट हो जाता ऊपर,
और वो दिखता नहीं, तो वो आम आदमी भी हैरान, भाई कुछ भी नहीं करोता है क्या, ठीक गर्दन कट गई माता पिता की, और उसको वहीं गंगा में सरका देते, अब हो गया जल प्रवाह, लकड़ी लकड़िया की भी चिंता कोई ना, गंगा में सरका देते, ले भाई कर दो अंतिम संस्कार, फिर उनके स्वर्ग में भेज दिया, और फिर नो कहीं इसकी 13वीं करो, और फिर श्राद्ध शुरू करो। वो स्वर्ग में कित भेजा तुमने, देख किसी अक्ल मार रखी थी हमारी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के हमने वो गर्दन भी कटवानी शुरू कर ली इन पर झूठों पर विश्वास करके, ताकि परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा यानी सूरवीर व्यक्ति एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं होता, उसके अंदर दुराचार नहीं होता, उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है कि वो ना तो अन्याय किसी पर करया करे और ना अन्याय वो सहन कर सकता। अगर उसके साथ या कोई उसके समाज पर, उसके कौम के ऊपर कोई आपत्ति कोई पैदा करता है, तो उसको उसके साथ लड़कर कटकर मर जाता है अपने धर्म और कर्म के लिए। उसको सूरवीर कहते हैं, उल्टे कदम नहीं हटाता परमार्थ के लिए। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे। सावत शरीर होता था, जैसे पहले इतनी अच्छी आत्मा होती थी पुण्यकर्मी प्राणी, उनका विशेष पुण्यकर्मी प्राणी जो होते थे, उनका हाथ या तो दोनों हाथ या एक हाथ घुटने से नीचे तक लंबा होता था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी सावत थे, सावत शरीर था गरीबदास साहिब जी का, जो गांव छुड़ाने जिला जज्जरवाड़े का। दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक जाया करते थे। तो कहते हैं लेकिन भक्ति ना मिले, सतगुरु नहीं मिले तो भी दुखी रहेगा इंसान। तो कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में। जैसे हनुमान जैसे यति थे, कोई स्त्री ग्रहण करी नहीं। यति के अंदर भी एक विशेष गुण होता है, वो परमार्थ में अपना जीवन डिवोट कर देता है। जैसे श्री पहले हनुमान जी बाली के भाई सुग्रीव का खास वफादार था, फिर श्री राम के ऊपर आपत्ति का पता लग गया तो उनके लिए जी जानते हैं अपना कति तन मन धन से समर्पित हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसे ऐसे यति भी रहे, परमार्थ में आपने अपना जीवन भी लगा दिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर ऐसी ही आत्माओं को ये समय मिलता है, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा रहता है, स्वार्थ नहीं परमार्थ रहता है, और भक्ति की कसक उनमें युगों युगों बनी रहती है। तो उनमें से आप हैं जिनको आज या सतगुरु परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणाली। फिर बताते हैं कि ये झूठे गुरुओं की आप पहचान नहीं कर सकते, झूठे और सच्चे की। जैसे ज्ञान के वक्ता की कोई कमी नहीं, कहते हैं वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और दानी करोड़ अनंत है, वह बिरले साधु संत। फिर कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। परम संत का मिलना भी बड़ी मुश्किल है। कहते हैं गोरख जैसे ज्ञानी गणे, गोरख जी को परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि इन परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। एक समय पुण्यात्माओं या अध्यात्म मार्ग के अंदर इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञानी संतों ऋषि वर्तमान के कल योगियों ने। इन्होंने तो ऐसी बात बिगाड़ दी कि ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है।
जब सातों समुद्र को एक ऋषि ने एक घूंट में पी लिया, ऐसे चलो उठाई थी और न्यों पी गया, खाली हो गए सारे। आज के इन कलयुगी ऋषि में ऋषि इनका कति समझ में नहीं आवे, और विज्ञान के ये तोड़े हुए इनका कति समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जहां बुद्धि हमारी इतनी गिर गई, इसको ऊपर वही उठाना है। इसको अंधविश्वास कहा करते हैं, तो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। भक्ति मार्ग में अंधविश्वास ही सफल होता है, लेकिन गलत स्थान पर अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना, यानी कति ब्लाइंड फेथ का मतलब समर्पित हो जाना, चाहे कुछ भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना। ये है तो यहीं से भक्ति की जो करने की विधि तो यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन इन्होंने वो गिरा दी। जैसे उन झूठे गुरुओं के कहने से गर्दन कटाने लगे, वो ब्लाइंड फेथ किया, उन्होंने दुरुपयोग किया। अब जब इस ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, इस भगवान से परिचित हो जाओगे, फिर आपने ऐसे ब्लाइंड फेथ फेर करना पड़ेगा। पर यथा स्थान पर किया ब्लाइंड फेथ आपका लाभ देगा, वो हानिकारक था। तो जो प्रसंग चल रहा है कि गोरखनाथ जी, ये नाथ परंपरा के जो जैसे भी कोई भी पितर हैं, आप पितर तो आप खूब समझते हो, भूत बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं। तो ये साधु संत जो पुण्यात्मा होते हैं, वो शरीर छोड़ जाते हैं तो वो पितर रूप में आ जाते हैं, और वो कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं उस पिछले ही शरीर में। उसी तरह के जैसे हम पहले सुना करते थे कि गोपी चंद और भर्तरी अमर हो गए, और फिर हम ये भी सुना करते गोपी चंद और भर्तरी कहीं भी आ जाते हैं। एक ने वहां देखे थे, आपस में लड़े थे, कोई समझ नहीं सका, थोड़ी देर में चले गए, फिर किसी संत ने बताया तो गोपी चंद और भर्तरी थे। तो कहने का भाव ये है कि गोपी चंद और भर्तरी जब आड़े यही धक्के खा रहे हैं तो मुक्त की तो हुए, अमर कहाँ हुए? अमर स्थान तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौट कर वापस नहीं आते। तो वह भक्ति इनको मिली ही नहीं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इसी प्रकार वो गोरखनाथ जी ये क्या करते हैं, बेसिक जैसे आपके पितर हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन ममता आप में न्यों की न्यों है उनकी, और कुछ उनकी बसावा नहीं, बैठे बैठे वहां बस दुखी हो जाते हैं ना। वो कुछ बोल, आपको उनकी आवाज आप सुन नहीं सकते, वो आपके आसपास भी घूम घाम कर बैठ जाते एक तरफ, वो कहना कुछ चावर तुम सुनते नहीं। तो इस तरह की स्थिति होती है। कुछ ऐसे भक्ति होती है उनकी, पिछले कुछ संस्कार रह जाते हैं तो वो प्रकट हो सकते हैं, उनका शरीर दिखाई दे सकता है, और बाकी तो डिस्चार्ज हो जाते हैं सारी इनकी पुण्य, वो नहीं दिखते फिर। तो गोरखनाथ जी नाथ परंपरा से संबंधित थे, और काशी के अंदर बनारस में स्वामी रामानंद जी जो थे, स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा ने अपने गुरु बनाए थे एक परंपरा बनाए रखने के लिए, उनका बोलबाला बहुत हो गया था। यानी वैष्णव परंपरा से थे रामानंद जी, तो वैष्णव परंपरा का काफी फैलाव हो गया था, उन्नति हो गई थी। और नाथ परंपरा के केवल सिद्धि शादी करते रहते हैं, उनको ज्ञान घना होता नहीं। तो रामानंद जी के ज्ञान के सामने रामानंद जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे ब्राह्मण, और वो प्रचार किया करते थे। नाथ परंपरा सुकड़ गई थी, बिल्कुल थोड़े से रह गए थे किता किता, उनका कोई लोग आदर नहीं करते थे। तो इस दुख को देख के मेर कहते हैं मैं मेरी के कारण ये हंसा खावे लात खावई यम की लात, या मेर तेरे ना छुटती। उसने देखा कि तुम्हारा नाथ पंथ बिल्कुल कमजोर कर दिया वैष्णव परंपरा वालों ने। तो गोरखनाथ जी आगे और उसने ऐलान कर दिया, अपने नाथों से कहा कि जाओ रामानंद जी से कहो कि एक सिद्ध महात्मा आए हैं,
न्यू ना बताया मैं गोरखनाथ आ रहा हूं, और उसके साथ गोष्ठी करो, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करो, गोष्ठी। जो हार जाएगा, हारने वाला जो पराजित होगा, वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, इंक्लूडिंग हिज डिसिपल, यानी उसके शिष्यों समेत उसने उसका शिष्य बनना पड़ेगा। अब रामानंद जी के पास ये पहुंची संदेशा। रामानंद जी ने सोचा कि ये सिद्ध पुरुष हैं, ये सिद्धि दिखा देंगे, जनता सारी ताली पीट देगी और सब मुझे हारा मान लेंगे, उसके साथ चेले बन जाएंगे, मुझे भी फिर मजबूरन या बात बिगड़ेगी। घना चिंतित हो गया, और यदि उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करता है तो लोग, जनता न्यों कहेगी बाहर गया फिर तो उसने यहां तक कह दिया था कि यदि वे हमारे साथ चर्चा नहीं करेंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि रामानंद जी पराजित हो गए और उसके सब शिष्यों को हमारा शिष्य बनना कंपलसरी होगा। इस बात से वो गणे चिंतित हो गए और आप फेस नहीं करना चाहते थे। और परमात्मा कबीर जी उनके शिष्य बन चुके थे और उनको परिचित भी करा चुके थे सतलोक से कि ये गॉड है, कबीर गॉड है। उसको पता लग गया था रामानंद जी का। लेकिन परमात्मा ने कहा था कि अभी ये बात डिस्क्लोज ना करना, और आप मुझे आप अपना एज ए शिष्य ट्रीट करते रहो, नहीं तो आने वाले समय में इन काल के दूतों का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, वो तो धनी थे। तो ये नकली परम धनी आया था, यो शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, इसने भी गुरु नहीं बना रखा था, तो यो भूत बनया। और आज जब परमात्मा की ये परंपरा ना होती तो ये यूं कह देते कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। तो वो परंपरा बनाए रखने के लिए जब कबीर परमेश्वर जी को पता चला, जब 12-13 वर्ष की उम्र के बच्चे थे, यानी 5 वर्ष की आयु में तो परमात्मा से परिचित करा दिया था रामानंद जी को परमेश्वर ने, 5-7 वर्ष के बाद फिर की बात है। तो परमात्मा ने कहा रामानंद जी को चिंतित देख करके, गुरुदेव आप किस बात से चिंतित हैं? रामानंद जी ने सारी कहानी बता दी कि परमात्मा ऐसी बात बिगड़ेगी, वो सिद्ध व्यक्ति है, छोटी सी जादूगरी दिखा देगा, दुनिया उसे विजयी घोषित कर देगी और ये काम बिगाड़ेगा। यह भक्ति हमने मुश्किल से सिरे चढ़ाई थी, यहाँ काशी में तो सारे ऊत भूत की बकवाद चल रही थी। तब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, संतों का काम है अपनी साधना को बताना और मेंटेन रखना। अब उसने चैलेंज करे दिया है तो फेस करना चाहिए। अपन हार जीत नहीं देखनी चाहिए। गुरु संता का काम हार जीत नहीं देखना होता, भगवान पर छोड़ देते हैं और चलते हैं गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो देख लो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा। तो रामानंद जी का एकदम हौसला सा हुआ, भाई छोटा सा बालक, अरे ये तो है भी पूर्ण शक्ति। जब इसने कह दिया तो के बिगाड़ेगा नाथ जी अपना, वो तैयार हो लिए और उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो समय निर्धारित हो गया। तो क्या हो गया, गोरखनाथ जी एक त्रिशूल रखा करते 6-7 फुट लंबा और नीचे भाले की तरह नोकीला होता है, ऊपर उसके 3 ऐसे होते हैं, 3 सूल से जैसे ये लगा रखे, यहाँ एक ग्रिल के ऊपर लगा रखे, ऐसे त्रिशूल इस टाइप का होता है। और वो साथ में रखते थे, हिंसक पशुओं से बचने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे। अपनी वो कंठी माला भी उसमें टांग लिया करते थे, जमीन पर ना रखें, अपना थैला थुल्ला भी उस पर टांग लेते थे, वो कपड़े टांग लेते थे, ऐसे उसका योग प्रयोग करते थे। तो कबीर साहब उस दिन सारी वेशभूषा बनाकर गए जैसे वैष्णो साधु की होती है, पूरा तिलक लगाना और यू टाइप ना ऊपर से लेकर नाक तक पूरा एक तिलक, और फिर कंठी माला एक तुलसी के मणिये की। कबीर साहब ने उस दिन वो सारा सांग कराया था और ये नकली कबीर पंथी बताए टक उसकी लकीर पीट रहे। उस दिन इसलिए किया था उन्होंने कि
उसको ये दिखाना था कि मैं भी वैष्णव परंपरा से संबंधित हूँ, और ऐसी वेशभूषा ना हो तो वो वैष्णव ना माना हो। हाथ में जोड़ी, एक फावड़ी, यानी सारा कुछ लेकर गए। रामानंद जी को अलग से आसन दे दिया, नाथ जी को अलग से आसन दे रखा था। नाथ जी ने अपने साथ में त्रिशूल भी गाड़ रखा था। परमात्मा कबीर जी रामानंद जी के चरणों में बैठ गए। रामानंद जी को थोड़ा ऊंचा आसन दे रखा था, तख्त वगैरह, और कबीर साहब नीचे बैठ गए उनके चरणों में। अब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और निधु जानस। कि वास्तव में संत भी आप हो, परमात्मा भी आप हो, सतगुरु भी आप हो, और एक अच्छे हंस और दास भी, भगत भी आप ही हो। जो भक्त में क्वालिटी होनी चाहिए गुरु जी के प्रति, जो मर्यादा मालिक आप ही निभा सकते हो। तो नीचे बैठिए। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद बोल कर चर्चा मेरे से। तब कबीर परमात्मा खड़े हुए और कहा, नाथ जी, गुरु जी को से गोष्ठी करने से पहले उसके चेलांत निमट ले, आजा मेरे साथ आ। तो अब उसमें गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर तेरी क्या उम्र है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं जो उनके साथ वार्ता हुई थी। गोरखनाथ जी ने कहा कि ए कबीर, तू कब से बन गया बैरागी, यानी वैष्णव कब से बन गया तू? तब परमात्मा ने कहा कि पहले तो ये सुन ले, और कहने लगा, तेरी उम्र क्या है? तू गोष्ठी, कल का बच्चा है, छोटा सा बालक, और गोष्ठी करेगा तू गोरखनाथ से? तो उसने पूछा कि तेरी उम्र क्या है बालक? तू चुप करके बैठ जा। और कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का और उसी वेट का घुले तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तो तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा, तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वृंतांत सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर शीघ्र चल आयो, रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे तिस ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। अब रामानंद कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। चमत्कार को नमस्कार। अक्सर लोग चमत्कार को देख आकर्षित होते हैं और सिद्धि युक्त व्यक्ति को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। पर आज हम आपके सामने जिस व्यक्ति का अनुभव लेकर आए हैं, उन्होंने चमत्कार छोड़ किया। पूर्ण संत को नमस्कार। इनसे मिलिए ये है भागलपुर बिहार के रहने वाले संजय जी। रिद्धि सिद्धि युक्त संजय जी संत मत से जुड़े थे और भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सिद्धि के जरिए ये दीवार के दूसरी पार रखी वस्तु देख लिया करते थे और अपनी शक्तियों से 10वें द्वार में प्रवेश कर अलौकिक नजारे देखा करते थे। इस द्वार की जानकारी और सूक्ष्म ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए संजय जी ने
कई साधु संतों के पास जाकर ज्ञान चर्चा की, परंतु कोई भी इन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। इसी सफर में आगे बढ़ते हुए संजय जी को मिलती है एक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर पूर्ण संत द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें ब्रह्मांड का चित्र देखकर ये दंग रह गए और इनकी सर्व शंकाएं समाप्त हो गईं। अब आप स्वयं सुनिए संजय जी का साक्षात्कार, जिन्होंने चमत्कार छोड़ किया। पूर्ण संत को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? संजय रजक, कहाँ से हैं सर आप? भागलपुर बिहार से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में लिए ना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम पहले संत मत से जुड़े हुए थे और संत मत से जुड़ के जो है अपने दीक्षा प्राप्त करके जो हमारे गुरुजी पहले जो साधना बताए थे वो साधना हम गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान लगाते थे और ध्यान लगा के और उस सुषमना के द्वार जो है जो 10वां द्वार बोलते हैं उसी द्वार में से हम अपनी सुरती को लगाकर और उस 10वां द्वार में प्रवेश कर जाते थे। तो हमारे शरीर जो है 2 भागों में हो जाते थे। एक तो शरीर नीचे हमें दिखाई दे रहा था और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर जो था उस सुषमना के द्वार से जो गए थे वहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ भी हैं और हम नीचे भी शरीर हमारा रखा हुआ। तो वहाँ का दृश्य देख के हमें ऐसा आनंद लगा कि हे भगवान, इसी देश में रहें तो हमें भूख और प्यास जो है ये नहीं यहाँ लगते हैं। तो उन वहाँ का आनंद देखकर जो है बहुत आनंदित हो गए हम। और वहाँ से एकाएक चेतना मन में आया कि नीचे वाला जो शरीर है हम जो छोड़ कर आए हैं, तो ऐसा चेतना है कि नीचे वाले शरीर में जाओ नहीं तो वो शरीर तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो हम अपने शरीर को देखते नीचे कि हमारे शरीर में नीचे कितने मक्खी बैठे हुए, सब कुछ दिखाई देते। जब वहाँ से चेतना हुआ कि नीचे वाले शरीर में जाना है, तो जैसे हम अपना विचार की बस तुरंत इस शरीर के अंदर में जो है हम प्रवेश कर गए। जैसे रॉकेट के तरह हम शरीर से निकले हुए थे और फिर रॉकेट के तरह इस शरीर में पुनः वापसी आ गए। तो जब हम वहाँ शरीर में आए तो हमारे शरीर जो है पूरा जाम हो गए थे। ये शरीर कुछ काम नहीं करते, हम बेहोश के रूप में हो गए थे। फिर हम होश में जब आए तब हमें जो है पता चला कि परमात्मा संत महात्मा जो बताते हैं कि सूक्ष्म कोई और देश है। तो उन चीज़ों को हम देश को देख कर हमें महसूस हुआ कि हम सूक्ष्म देश है। तो उन चीज़ों को देख के फिर हम बहुत साधु संत से जाके ज्ञान चर्चा करने लगे। तो ज्ञान चर्चा करने लगे तो साधु संत जो है बोलते थे, उनसे हम पूछे कि ये सूक्ष्म क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने जब हमसे बोलने लगे तो हम उनसे बोले कि आप तो बताते सही है, लेकिन बताइए कि आप कभी सूक्ष्म उस 10वां द्वार में कभी प्रवेश किए हैं कि नहीं किए। तो वो साधु संत बोलने लगे कि हम कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम किताबें पढ़कर हम बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के हमें ऐसा लग रहा था कि क्या ये साधु संत केवल बोलने का होता है, क्या करने की चीज़ नहीं है इनको। तो उन सब चीज़ों को देख तो हम गंगा नदी के किनारे जो रह रहे थे, पहले इन सब साधनों को जब हम देखे तो हमारे जो पहले लाल वस्त्र हम पहने हुए थे, हमारे दाढ़ी जो थे इतने बड़े बड़े थे और हम बहुत साधु संत से ज्ञान चर्चा किए। लेकिन ये जो सूक्ष्म की बात है, जो हमने सफ़र किया, ये सब बहुत बताने में जो है वो सफल रहे। तो संत रामपाल जी महाराज से जो कोई दीक्षा प्राप्त किए थे उस गांव में, तो उनसे हमारे संपर्क हुए। उनसे जब हमारा संपर्क हुए तो उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हमें पढ़ने के लिए दिए। जब ज्ञान गंगा पुस्तक जब हम पढ़े तो देखे कि उसमें ब्रह्मांड का जो नक्शा बना हुआ था, वो नक्शा देखकर हम उस किताब को अपने सीने से लगा लिए कि हे भगवान, हे मालिक, ये जो नक्शा जो देख रहे हैं इसमें, इस नक्शे में जहाँ हम यात्रा किए थे सूक्ष्म में, वो नक्शा देखकर हम बहुत खुशी हो गए। और उस नक्शे को देखकर हम मन में विचार किए कि नक्शा बनाने वाले कोई संत ही होंगे। और जो ब्रह्मांड का जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देखकर जो है हम लोग की बहुत खुशी हुई। तो जो हम वहाँ पर जब लाइन में जब पहुँचे वहाँ पे, तो गुरुजी जब सबके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते थे, तो जिसमें हमारे सिर पर हाथ रखे
उसी समय हमें संत रामपाल जी महाराज जी पहचान में आ गए कि ये है कौन। इस समाज के नज़र में जो लोग इनको कहते हैं, तो जैसे सोना को सोनार ही पहचान सकता है, लेकिन सोना को चमार नहीं पहचान सकता है। तो उन चीज़ों को देख के हमें तब फिर गुरुजी हमसे पूछे कि जो हमने सूक्ष्म में जाकर अपना अनुभव किए थे, साधना किए थे, जो शरीर को समाधि लगा देते थे, उन सब चीज़ों को जब बोलने लगे, पूछने लगे, तो हम जो बोल रहे थे तो गुरुजी हंस रहे थे। गुरुजी हंस रहे थे, सब कुछ बताए संत रामपाल जी महाराज जी। तो बोलने लगे कि बेटा ये तुम्हारे जो है ये पिछले जन्म का सब कुछ किया हुआ था, इस समय तुमने कुछ नहीं किया था। जो तुम्हें संकेत दे दिया वो भी वहाँ तक की साधना नहीं कर पाया है, लेकिन तुम्हें बता दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे नियम और मर्यादा में रहना और अपना भक्ति करना। तो जो हमारा लाल कपड़ा पहना हुआ था, दाढ़ी था, तो इन सब चीज़ों के भी बात रखे कि हमारे लाल कपड़े हैं, दाढ़ी हैं। तो गुरुजी बोले कि बेटा हमें तुम्हारे कपड़े से और दाढ़ी से लेना देना नहीं है, हमें उस सतलुक जो है, सतलुक की भक्ति हम करवा के और सतलुक हम तुम्हें ले जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप भगवा कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आप रखते थे। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए तो सर आज आप साधारण वेशभूषा में हैं। सर ऐसा क्यों? देखिए, हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधु बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना पैसा, चंदे का पैसा लेकर खाना, ये जीवन बिताना, ये हमें इस चीज़ों को जानकारी नहीं था। लेकिन हम साधु सन्यासी बनकर सिद्धि तो प्राप्त कर लिए, लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए और परमात्मा तक हम नहीं पहुंच। तो वो साधु सन्यासी का जीवन हम जब ज्ञान हमें मालूम हुआ तो हम सोचे कि जब दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा लेगा, दूसरे का ये सब काम करे, तो जो हमारी भक्ति पुण्य है सब उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे? तो वो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे। तो जब कर्ज हो जाएंगे तो फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारे मोक्ष कहाँ से होगा? सर जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की, सर यदि आपसे जानना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धियाँ थी? हमारे पास सिद्धि ऐसा था कि हम कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है, तो उस चीज़ों को हम एक नज़र से देखते देखते उस दीवार के उस पार को हम चीज़ को देखने लग जाते कि उस पार में क्या रखा हुआ है। सर देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सर क्या ये वास्तव में सच है कि आप सिद्धि के द्वारा दीवार के आर पार देख के बता सकते थे कि दीवार के पीछे क्या वस्तु है? हाँ, बता सकते थे। अब किसी को अगर किसी प्रकार की शंका हो तो वो हमसे मोबाइल नंबर ले और हमसे आके मिले, हमसे बातचीत करे, हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। सर देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ लोग सिद्धियों को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके पास सिद्धि होते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये कितनी विचित्र बात है कि एक तरफ जिस संत से नाम दीक्षा ली उस संत को लोग पहचानने में अभी देरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं। ऐसे संतों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये सोचते हैं कि सिद्धि ही परमात्मा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिद्धियाँ ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा पाना कुछ और चीज़ है। देखिए, अगर पूर्ण संत से अगर उनको ज्ञान और भक्ति मिल जाए तो कहते पूर्ण संत से मिलेंगे तो उनका पूर्ण मोक्ष हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अगर आज सिद्धि के बल पर, जैसे सिद्धि क्या चीज़ है कि सिद्धि एक अहंकार का चीज़ बन जाता है, जैसे अभिमान का चीज़ बनता है। जैसे किसी को कोई पोस्ट मिल जाता है, वो पोस्ट का अहंकार हो जाता है। लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि परमात्मा के लिए अहंकार और पोस्ट और सिद्धि नहीं, उनके अंदर का जो प्रेम है, जो प्यास है, जो तरफ है, वो तरफ होना चाहिए। अगर वो तरफ नहीं है तो समझ लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सर आप उन लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब हैं जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई चमत्कार करके दिखाए। जब चमत्कार करने वाले ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बनने लग जाएंगे तो फिर लोगों के पास सवाल क्या रहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूर्ण संत को नमस्कार। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चमत्कार से क्या होता है कि चमत्कार से तो मोक्ष नहीं होता है, लेकिन ये है कि जैसे मान लिया जाए कि हमको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के लिए जो है वो तरफ होना चाहिए। ये सिद्धि या चमत्कार ये जो कुछ भी है
ये भक्ति मार्ग में जो है एक बाधक होता है, इस बाधक में उलझ जाता है, उलझने के बाद जो है वो जो भक्ति जो है उसका सफल नहीं हो पाता है। सर, जैसा कि लोग संतों के पास इसलिए जाते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले या आध्यात्मिक लाभ मिले, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को हम गुरु इसलिए बनाए कि हम बहुत साधु संतों के पास भटक भटक के अपना जीवन हमने बहुत खो चुका, जो कि आज हमसे बहुत सीनियर, बहुत साधु, जो कि 500 के ग्रुप में रहने वाले हम साधु थे, जो कि वो उस ग्रुप के लोगों ने कहते थे कि जो हमारे जो सिद्धि शक्ति है वो 500 के ग्रुप में नहीं थे, वो 500 ने ही हम ही को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन वो 500 ने ये आज भी समझ रहे हैं कि ये आखिर संत रामपाल जी के शरण में क्यों गए। ये हमसे पूछा गया तो हम उनको बताए। बात ये ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए गए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो साधना बताते हैं, जो नियम बताते हैं, वो है बहुत संतों के पास में नहीं है, बहुत संतों के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज को जो आज कोई भी इनको साधारण मानते हैं, ये साधारण नहीं है, यह समझ लीजिए कि पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को वही पहचान सकता है जिनका आत्मा परमात्मा के लिए तरफ होता है, और जिनकी आत्मा में तरफ नहीं है वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। सर, कितनी विचित्र बात है ना कि आपके पास सिद्धियां होते हुए भी उन सिद्धियों का इस्तेमाल न करके आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर, लाखों में 1-2 ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है, जो चमत्कार कर सकते हैं, उसके बावजूद वो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल न करके, चमत्कार न करके, केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए संतों की शरण में जाते हैं, जैसा कि आप गए और आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। यदि आप जिस तरह से आप बहुत ही साधारण वेशभूषा में हैं, आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप चमत्कार करते होंगे, कोई आपके पास रिद्धि सिद्धि रही होंगी। यदि आप इस टाइम पे यदि भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और चमत्कार करने लग जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो आज आप हिंदुस्तान में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मान बढ़ाई को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो आज भी चमत्कार करते हैं और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उन सबों को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी साधु संत के वेशभूषा में बनकर जो वक्ता बने हुए प्रवचन करते हैं, दुनिया के लोग उनको मानते हैं और उनके बात पर चलते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण संत का पहचान क्या है। पूर्ण संत का पहचान तो जान लेना चाहिए। तो जितने भी साधु संत बने तो ये अपनी जो है मान बड़ाई जो है ये छोड़ना नहीं चाहता है। ये जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है मान बड़ाई। मान बड़ाई ही आपका सब खतरनाक होता है। तो ये जितने भी साधु संत बने हुए हैं, तो ये इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाकर जो है, अपनी पदवी बनाकर जो है, हम लोग के समाज में जो है गुमड़ा बनाकर बैठे हुए हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कोई भी पंथ में इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं, तो ये आपका जो है समय आ गया है, तो आप जो है इधर उधर ना भटके और आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं, उस चैनल पर प्रोग्राम में जो मोबाइल नंबर रहता है, उस मोबाइल नंबर से बात कीजिए। जो जहाँ से भी है उनको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।